लियारी में इमारत गिरने के बाद दर्दनाक दास्तानें सामने आने लगी। मुतासरीन में एक खातून ऐसी भी हैं जिसने घर की कफालत के लिए किस्तों पर रिक्शा खरीदा जो तबाह हो गया। खातून कहती हैं कि अभी रिक्शे की किस्तें बाकी थीं और वो तबाह हो गया। आपको बताएं, लेकिन दर्दनाक दास्तानें सामने आने लगी। मुतासरीन में एक खातून ऐसी भी हैं जिसने घर की कफालत के लिए किस्तों पर रिक्शा खरीदा था जो तबाह हो गया। खातून का कहना है कि अभी रिक्शे की किस्तें बाकी थी कि वो तबाह हो गया। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, जुम्मे के रोज़ लियारी बगदादी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक 5 मंजिला इमारत जो है वो मुनहदिम हो गई, जिसके बाद 27 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। लेकिन अब अलमनाक जो दास्तानों का सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो किराए के पैसों से रिक्शा से भी जो है वो मज़ीद उनको किस्तें अदा करनी थी। इसके उनका जो है वो रिक्शा इसमें दब गया। किसी ने जो है वो उनसे कोई राब्ता नहीं किया। वो इस वक्त परेशान है। अम्मा हमारे साथ मौजूद है। अम्मा, बताइएगा, कैसे आपने रिक्शा लिया था और अब कैसे किसी ने राब्ता किया, किस तरीके से लिया? यहाँ पर रुका हुआ था, ये किस्त का रिक्शा है। ये आधा पैसा मैं दे दिया, आधा पैसा मेरा ऊपर है। आज सुबह से वो आदमी आया पैसा के लिए। मैं बोला मैं उधर रिक्शा रखा था, मेरा रिक्शा कोई जाहिर नहीं, इधर नहीं, ये ऐसा दब गया, थोड़ा भी जाहिर नहीं है। हम खुद ही गरीब है, बेवा है। मेरा बेटा, उसको पाँव खुद ही नहीं हो रहा है ना, हम लोग को देने वाला भी नहीं है। मैं रिक्शा लिया, मैं बोला मेरा बच्चा रोटी खा सकता है ना। अम्मा, कौन रिक्शा चलाता था? बहन का लड़का है। मैं उसको बोलता बुलाओ, नहीं लेके आता है। मेरे बहन का लड़का है, उसको बुलाओ। तो अभी कैसे, मतलब आप लोग गुजारा कर रही हैं? आपकी बेटियां हमारे पास ऐसा ही बेटा है, क्या गुजारा होएगा? अभी रोटी मोटी भी नहीं है, दूसरे मेरे को बल्ले देगा। कितना दिन मेरे को देता है, एक रोटी देता है, फिर बात करता है, बोलते इसने हम रोटी दिया, अच्छा नहीं रखता है। फिर मेरे को रिक्शा दिला के मेहरबानी करके मेरे को दे दो। हुकूमत ने कुछ आपसे, किसी ने राब्ता किया कुछ रिक्शा से दिला? किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, अम्मा का यही कहना है कि किसी ने जो है वो कोई ताहाल उनसे राब्ता नहीं किया। किराए का रिक्शा था, उनके खाला का, जो उनकी बहन का जो बेटा है वो उसको चलाता था। किस्तों का रिक्शा था, उसकी किस्त भी अभी अदा करनी थी, मजीद जो है वो रिक्शा देना था कि दब गया। एक और भी जो है वो हमारे साथ यहाँ पर अंकल मौजूद हैं। आप बताइएगा, आपका भी रिक्शा दबा हुआ है, कितने कैसे? ये सामने खड़ा हुआ है, ये सामने खड़ा है रिक्शा, इसको सिर्फ निकाल के देना है। आज 4 दिन से मैं आ रहा हूँ, किससे बात करें ये रिक्शा निकाल के देवे। इनके जो चीज़ सलामत है, थोड़ा बहुत अगर डैमरेज है उसको निकाल के तो दो। अपने पाँव में करा, कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा कहाँ कर रहे हैं? भूखे मर रहे हैं बच्चे, ये वो, बस चूल्हा ही बंद है भाई। हम रिक्शे ही चलाते हैं, ये चलते हैं, हमारा रोजगार हो जाता है। अब 5 दिन से नहीं जा रहे बच्चे। बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा कहाँ से हो रहा है? ये भूखे प्यासे इधर उधर करके, उधार मुधार करके, उधार भी देने हैं। ये रिक्शा भी बनाओ। बिल्कुल, देखें, जो अंकल का भी ये कहना है कि उनका रिक्शा जो है वो यहाँ पर दबा हुआ है, उसको कम नुकसान पहुँचा, लेकिन उनको निकालने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से जो है वो 5 रोज़ से उनको जो है वो रोज़गार पे नहीं गए हैं, जिसकी वजह से उनके घर में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। उनकी यही अपील है कि उनको जो है वो ताउन किया जाए, उनका रिक्शा निकालने की इजाज़त दी जाए। जबकि अम्मा का ये कहना है कि उनका किस्तों का रिक्शा था, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हुकूमती कोई नुमाइंदे ने उनसे ताहाल राब्ता नहीं किया। अब उनके घर में जो है वो सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं।